हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैं लेके आया हूं टॉपिक जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, उसी वीडियो का कंटिन्यूशन वीडियो है ये। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस वीडियो में हम आपका 10 स्टेप रिएक्शन याद कर लेंगे। आप हो सकता है आप मुझसे गुस्सा भी हो क्योंकि वो वीडियो मैंने बता दिया लेकिन उसमें मैंने 10 स्टेप रिएक्शन नहीं कराया। कोई बात नहीं, इस वीडियो में देख लीजिए आप 10 स्टेप रिएक्शन, कोई बात नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट समझ गए आप तो आपको तो ये तो पता हो गया ना कि ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, या फिर कितनी एटीपी मिलती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें, दो NADH2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये तो पता हो गया ना एटलीस्ट। कोई बात नहीं, इस वाले वीडियो में आप रिएक्शन देख लेंगे, वो 10 स्टेप्स देख लेंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो के बाद आप ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप हैं वो कभी नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। छोड़ दीजिए ये बात, आप बस भूल जाइए। आप ये वीडियो देखिए, फिर आप कोशिश कीजिए भूलने का, फिर मुझसे बोलिएगा सर आपने पढ़ाया और मैं भूल गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए पूरे एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आप मेरे साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो जो स्टेप लिखूंगा उसको आप भी लिखिएगा अपने कॉपी में, जितनी बार लिखूंगा उतनी बार आप भी लिखिएगा। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि मैं खुद याद कर लूं और आपको याद करा दूं, मुझे याद नहीं है। ठीक है, चलिए। आप सोचेंगे कि सर को याद नहीं है, सर हमें याद करा रहे हैं। ना ना ना, मैं आपको याद कराऊंगा। मुझे याद नहीं हो तो क्या हुआ, आपको तो याद होना चाहिए ना, एटलीस्ट आपको एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, चलिए 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 शुरू करें। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में ग्लूकोज होगा और लास्ट स्टेप में क्या होगा, पायरुविक एसिड। 10 में से तो 2 स्टेप याद हो गए आपको। पहले स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, और लास्ट वाले में क्या होगा, पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। क्या है इसमें, कुछ है? कुछ भी तो नहीं है, 2 स्टेप तो ऐसे ही याद हो गए, बचे कितने, 8। तो चलिए शुरू करता हूं मैं, ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दैट इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो विश्वास मानिए आप पिटने वाले हैं मुझसे। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद कीजिएगा। ग्लूकोज का 11th क्लास में हो के आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला ना है, बहुत शर्म की बात है रियली में, है ना। पता है एक मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मुझे भी ग्लूकोज का फॉर्मूला याद नहीं था जब मैं 11th में था ना, लेकिन हाँ बाद में मुझे याद हो गया। ठीक है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, ये लेगा एटीपी। क्या लेगा, एटीपी। एक मिनट, थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा डिम करता हूँ। ये लेगा एटीपी, एटीपी लेगा। एटीपी में से एक फॉस्फेट ले लेगा, ये कौन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एटीपी को बुलाएगा, बोलेगा एटीपी तुम्हारे पास 3 फॉस्फेट है, सुना है ना, एडनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो कहता है तुम्हारे पास 3 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट मुझे दे दो। एटीपी दयालु है, कहेगा ले लो कोई बात नहीं। ले लिया। जैसे इसने एटीपी लिया, ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एटीपी लिया, क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जो एटीपी में से अगर एक पी निकल जाएगा, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल गया, तो बचा क्या, एडीपी, एडनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी में से एक फॉस्फेट निकला तो क्या बन जाएगा, एटीपी, एडीपी। ये क्या बन जाएगा, एडीपी। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम का नाम याद कर लीजिएगा। उस एंजाइम को बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, बोले समझ आ गया, ये समझ आ गया। पहले स्टेप में क्या हो, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज एटीपी से बोला भाई तुम्हें, मुझे एक फॉस्फेट चाहिए, मुझे फॉस्फेट दे दो। एटीपी बोलता है ले जाओ। ठीक है, एटीपी बोलता है ले जाओ, तो जैसे एटीपी अपना एक फॉस्फेट देगा वो बन जाएगा एडीपी, और ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या मतलब होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो अपने 6 नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट जोड़ लेगा। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखने का मतलब ही यही है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, तो उसका जो 6th नंबर वाला कार्बन जो होगा उस पे एक फॉस्फेट ये जोड़ लेगा, इसलिए बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बोलिए इजी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज को बोलेगा यार
ग्लूकोज की शक्ल पसंद नहीं आ रही है किसे? मुझे पसंद नहीं आ रही ग्लूकोज की शक्ल, पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है ग्लूकोज। एक्चुअली मैं बताऊँ ना, मुझे फ्रुक्टोज बहुत पसंद है रियली में। फ्रुक्टोज समझते हैं ना, जो फल का जो मिठास होता है वो किसके वजह से होता है? फ्रुक्टोज की वजह से। जो फ्रूट जो आप कोई फल खाते हैं वो मीठा क्यों लगता है? ड्यू टू फ्रुक्टोज। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ग्लूकोज अच्छा लगता है कि फ्रुक्टोज अच्छा लगता है? अगर मैं आपको ग्लूकॉन डी पिलाऊं और आपसे पूछूं ग्लूकॉन डी अच्छा लग रहा है या फिर फ्रूट अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फ्रूट अच्छा लगेगा। भाई मैंगो शेक अच्छा लगता है ना पीने में, कितना अच्छा लगता है मैंगो शेक, गन्ने का जूस, अनार का जूस, कितना प्यारा लगता है पीने में, ठीक है। तो हर इंसान को फ्रुक्टोज पसंद होता है, तो मुझे भी फ्रुक्टोज पसंद है यार, मैं भी तो आम इंसान हूँ। तो मैं बोलूँगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मैं फ्रुक्टोज बना देता हूँ। ओए होए होए होए, गुल क्या फ़र्क होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में? सोच के बताइए। देखिए, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला C6H12O6 होता है और फ्रुक्टोज का ये फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। फर्क होता है इनके फंक्शनल ग्रुप में। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। और फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप होता है। बस यही डिफरेंस है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी C6H12O6। तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई फॉर्मूला सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप तो चेंज करना है। फॉर्मूला तो सेम है ना, तो कोई नहीं, हम इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ होगी, आप खुद सोचें ना। ग्लूकोज का भी फॉर्मूला सेम है, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर तो चेंज किया हमने। अच्छा, जब याद रखिए, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस पेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे। और कौन से आइसोमर्स होंगे आप बताइएगा कमेंट करके। अगर आपने जीओसी पढ़ी है तो आप बता देंगे इसका आंसर, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है? आपस में आइसोमर है, ठीक है। अब देखिए, तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, उसका एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। उस एंजाइम का क्या नाम है? आइसोमरेज। आइसोमरेज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? क्या क्या बता दिया मैंने बता दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एटीपी लेगा, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और ले लेगा उससे एक फॉस्फेट, बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, यहाँ पे एंजाइम लगेगा आइसोमरेज। ऊपर वाले रिएक्शन में एंजाइम जो लग रहा था उसका नाम था हेक्सोकाइनेज। चलिए चलिए चलिए, इतना याद हो गया होगा आपको, पक्का याद हो गया ना? पहले ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज की शक्ल मुझे पसंद नहीं है, मुझे ग्लूकोज ही पसंद नहीं है, मुझे तो फ्रुक्टोज पसंद है, मैं फ्रुक्टोज रखूंगा। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होते हैं आपस में? आइसोमर्स होते हैं। इसलिए जो यहाँ पे एंजाइम जो लगता है उसको आइसोमरेज एंजाइम बोलते हैं। बोलिए, समझ आया? यस या नो? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, अब क्या होगा? अब आता है फ्रुक्टोज का ईगो। फ्रुक्टोज बोलेगा भाई जब ग्लूकोज एक एटीपी लिया था तो मैं भी एक एटीपी लूंगा। अरे बाप रे बाप, फ्रक्टोज का भी अपना ही जलवा है। वो कहेगा भाई ऊपर ग्लूकोज ने एक एटीपी को बुला के उससे एक फॉस्फेट लिया था, अब मेरी बारी है, मैं भी एटीपी लूंगा। हम कहें कोई बात नहीं, ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी खुश रहो। अब ये जो फ्रुक्टोज है, ये जो फ्रुक्टोज है ये भी एटीपी को बुलाएगा और उसे एक फॉस्फेट लेके एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे बना लेगा ये फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 1,1,6 बिस फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट। 2 फॉस्फेट आ गए ना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। दिख रहा है ना आपको? एक मिनट, एक मिनट, हाँ दिख रहा है ना आपको? ये दिख रहा है ना? इतना नोट कीजिए आप, पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फिर से ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। दैट इज कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4, 4 स्टेप हो गए।
4 स्टेप हो गए। और नीचे वालों को तो पता ही है आपको पायरुविक एसिड बनेगा, तो 5 स्टेप हो गए। कितने बचे? 5। अब यहाँ पे बच्चे भूलते हैं, अब जो स्टेप आएगा ना उसमें रियली में बच्चे भूलते हैं। कैसे भूलते हैं मैं बताता हूँ, देखिए क्या होगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, ध्यान से देखिए इसमें कार्बन कितने हैं। फ्रक्टोज में मेरे को पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, यहाँ पे कार्बन 6 हैं। फॉस्फेट कितने हैं? 2, एक फर्स्ट कार्बन पे और एक 6 कार्बन पे। तो फ्रक्टोज में कार्बन 6, फॉस्फेट 2। तो एक काम करते हैं, फ्रक्टोज को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट इधर, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट इधर। टोटल कितने हो गए? 6 कार्बन 2 फॉस्फेट, यही इसके पास है। तो इसको तोड़ देते हैं 2 में, तोड़ देते हैं, चिंता मत कीजिए, तोड़ दीजिए। 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट। जब 3 कार्बन 1 फॉस्फेट होता है उसको बोलते हैं ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राइओज फॉस्फेट, क्या बोलते हैं उसको हम? ट्राइओज फॉस्फेट। क्या बोलेंगे उसे हम? ट्राइओज फॉस्फेट, ट्राइओज फॉस्फेट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम? ट्राइओज फॉस्फेट। ठीक है, 3 कार्बन लिख दो यहाँ पे, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट। ठीक है, ट्राइओज, ट्राई का मतलब 3, तो ट्राइओज जो वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे कार्बन के लिए यूज किया जा रहा है, और फॉस्फेट तो समझ ही नहीं, ट्राइओज ट्राइओज फॉस्फेट, ट्राइओज फॉस्फेट। ठीक है, अब इनके नाम हैं, ये ऐसे ट्राइओज फॉस्फेट ऐसे नहीं है, इनके नाम है, पर्टिकुलर नाम है इनका। मान लीजिए कि कहीं बहुत सारे प्लेयर हैं, प्लेयर बहुत सारे, किसी के प्लेयर हो सकते हैं, फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, सारे प्लेयर एक साथ बैठे हैं। दूर से देख के आप क्या बोलेंगे? दे आर प्लेयर्स, वो प्लेयर हैं। अब कौन से प्लेयर हैं? मान लीजिए विराट कोहली बैठा है वहाँ पे, तो आप बोलेंगे ही इज़ अ क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे दूसरा फुटबॉल प्लेयर बैठा है तो उसका ना पर्टिकुलर नाम बोल लेके बोलेंगे कि वो फुटबॉल का प्लेयर है, चाहे वो बास्केटबॉल का प्लेयर है। उसी प्रकार से दिख तो सारे प्लेयर ही हैं, तो उसी प्रकार से ट्राइओस फॉस्फेट है, इसमें भी पर्टिकुलर नाम होगा ना। 3 कार्बन 1 फॉस्फेट बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास हो सकता है। ठीक है, तो उनका नाम है, वो नाम याद कर लीजिए आप। उनका नाम है, उनका नाम है, एक का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या नाम है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और दूसरे का नाम है डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों मॉलिक्यूल के पास, दोनों मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन है और एक फॉस्फेट है। ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरॉल तो जानते होंगे, उसी से ग्लिसरल्डिहाइड बना है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, कार्बन 3। उधर देख रही डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन में भी 3 कार्बन और एक फॉस्फेट, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी एक फॉस्फेट। खास बात क्या है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएगा। ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब इनका कन्वर्जन चलता रहता है। कहने का मतलब ये इसमें चला जाएगा, वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ? रियल बताइए, सच में बताइए, बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? सीरियसली मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ग्लूकोज दिख रहा है बेटा, बिल्कुल आराम से पढ़े, कोई दिक्कत जल्दीबाजी नहीं है। वीडियो कितना भी लंबा हो उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, आपको याद करा के भेजूंगा, गारंटी मैंने ली है। ठीक है, और मैं अपने गारंटी को पूरा करूंगा। ठीक है, अब मैं कितना सक्सेस हो रहा हूँ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भैया आपने कितना अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। खराब पढ़ाया तो बोलिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं इम्प्रूव करूंगा यार अपने आप को। ठीक है, चलिए। ग्लूकोज, ग्लूकोज एक एटीपी लेगा, उससे एक फॉस्फेट खींचेगा और एडीपी बना के फेंक देगा बाहर, कर निकल। तो जैसे वो एडीपी गया, कोई बात नहीं, एटीपी के साथ थोड़ा बुरा हुआ, कोई बात नहीं, उसका एक फॉस्फेट ले लिया इसने, कोई बात होता है। तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की शक्ल मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं ग्लूकोज। तो मैं क्या कहूँगा, भाई तू ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जा, बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज बोलेगा भाई ग्लूकोज को जब एटीपी मिला है तो मुझे भी एक एटीपी मिलना चाहिए, लो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये 3 कार्बन एक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बना लेगा, एक ट्राइओस फॉस्फेट, ट्राइओस फॉस्फेट। एक का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको शॉर्ट में पागल कहते हैं, पागल। ठीक है, इसको ढाप बोलते हैं, ढाप, ढाप, पागल। ठीक है,
ढाप पागल, पागल बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और ढाप का मतलब होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। बोलिए क्लियर हो गया ये। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। इधर देखिए, एक मिनट, हाँ अब देखिए, यहाँ देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये आपस में ऐसे कन्वर्ट हो गए। अब दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमें ट्रायोज बिस फॉस्फेट के। अब बिस फॉस्फेट कैसे 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 कैसे, ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, फॉस्फेट एक फॉस्फेट था, जब दो मॉलिक्यूल आएंगे तो 2 फॉस्फेट आ जाएगा, और ट्रायोज के साथ भी 2 आ जाएंगे, क्योंकि 3 कार्बन के 2 हैं, तो 2 यानी कि 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट। समझ आ गया। इसको हटा भी देंगे कोई बात नहीं, याद रखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बस यहीं तक याद करना है आपको, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद रखिए एक चीज याद रखिएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इसी टाइम NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है हमें, इसी टाइम NAD मॉलिक्यूल आता है और NADH2 मॉलिक्यूल मिल जाता है, NAD मॉलिक्यूल आता है, NADH2 मॉलिक्यूल मिल जाता है। याद कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बन रहा होता है, उसी टाइम NAD आता है, NADH2 मॉलिक्यूल रिलीज आउट होता है, NADH2 मॉलिक्यूल रिलीज आउट होता है। ये स्टेप, पर्टिकुलर स्टेप, यही वाला स्टेप याद रखिएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसी टाइम NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। फिर से एक बार, फिर से कहीं लिख लीजिए साइड में कि जब भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो उसी टाइम हमें NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे हमें एक NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर यहां तक याद हो गया तो कोई बात ही नहीं है, यहां तक याद हो गया तो कोई बात नहीं। अच्छा, इस सबके दो मॉलिक्यूल है, याद रखिएगा, इन सबके दो मॉलिक्यूल। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका एक फॉस्फेट निकालो, एक फॉस्फेट निकालो, हटाओ, इसका एक फॉस्फेट निकालो। अब हम यहाँ बुलाएंगे ADP को, किसको बुलाएंगे, ADP मॉलिक्यूल को। ADP को बुला के बोलेंगे ले एक फॉस्फेट ले और ATP बन जा। ATP बन गया। कितने ATP मिले हमें यहाँ पे, कितने ATP, एक ATP। दो मॉलिक्यूल है वहां पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें मिलेंगे 2 ATP। कितने ATP मिलेंगे, 2 ATP। 2 लिखा है ना मैंने, 2 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं इसके, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं। बोले समझ आ गया। तो एक फॉस्फेट हटाया तो ये बन गया, ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इजी है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ADP आया, ATP बन के निकल गया। अब देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, अब इसको कन्वर्ट कर दिए 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। ये सबके दो मॉलिक्यूल है, याद रखिएगा यार, सबके दो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है। ये क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब खत्म होने वाला है, एक बार फटाफट आपको एक क्विक रिकैप दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसको यहां रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए फिर से बहुत शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल दिमाग को खुला रखिए और सुनिए। ग्लूकोज, ठीक, फिर एक ATP, ग्लूकोज एक ATP आया, ADP बन के निकल गया, ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की शक्ल अच्छी नहीं है,
कोई बात नहीं, फ्रक्टोज बना दीजिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज बोलेगा मुझे भी एक एटीपी, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों बोल लीजिए, और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोनों, ये इधर वाला इधर आ जाएगा, तो बन जाएंगे हमारे पास दो वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्योंकि वो भी इसमें कन्वर्ट हो गया तो 2 मॉलिक्यूल हो गया। अब ये 2 मॉलिक्यूल चले जाएंगे रिएक्शन में, अभी आगे रिएक्शन बनाएंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो एक अपना फॉस्फेट रिलीज करेगा तो एडीपी आएगा, तो एटीपी बन के निकल जाएगा। अब बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कुछ नहीं करना, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देना शांति से, 3 को 2 में कन्वर्ट कर देना, कुछ नहीं दिमाग नहीं लगाना, 3 को 2 में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद बना दीजिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड बन जाएगा, तो याद ही आपको लास्ट सिस्टम। अब इससे क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड, यहाँ देख लीजिए ये पायरुविक एसिड बन गया। जब ये पायरुविक एसिड बनता है यहाँ पे भी एक एडीपी आता है और एटीपी बन के निकल जाता है, यहाँ पे भी हमें 2 एटीपी मिलते हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी 2 एटीपी मिलते हैं। टोटल हमें कितनी एटीपी मिली यहाँ पे, 4 एटीपी मिली, 2 ऊपर और 2 जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था तब मिला हमें 2 एटीपी, ठीक है, 4 एटीपी। लेकिन याद रखें हमने 2 एटीपी शुरू में लगाया भी तो है, ग्लूकोज ने मांगा था एटीपी तो उसको दिया था, फिर फ्रक्टोज भी अपने जिद पे आ गया था उसको भी दिया था, तो 2 एटीपी हमने लगा दिए पहले, 4 एटीपी का फायदा हुआ है ना, तो 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो जो हमारा टोटल फायदा जो है वो कितने एटीपी का है, 2 एटीपी का। यही तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि नेट एटीपी हमें कितना मिलता है, 2। याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, अभी भी याद नहीं हुआ, मेरे को पता है, आप देख रहे हैं लेकिन मुझे पता है, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। अब मेरे साथ नोट करना है आपको, सब बिल्कुल शॉर्ट में याद नोट कराऊंगा, ज़्यादा टफ नहीं करूँगा। ग्लूकोज, ठीक है, GLU लिख दिया, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा है, कोई नहीं। फिर ये 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक बनाएगा ढाप डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो इसी के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। इसके 2 मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, फिर उसका 2, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फिर पायरुविक एसिड, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड। जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है उसी टाइम एक एडीपी आता है, एटीपी बन के निकल जाता है, एडीपी आता है, एटीपी बन के निकल जाता है। इस वाले से इस वाले स्टेप में जाने पे एक हमें NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। एक चीज और याद कर लीजिए, एक चीज और याद कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ 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 कहाँ, नहीं इसमें नहीं है शायद, हाँ ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है यार, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड दोनों सेम होता है, जब वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, बस ये याद रख लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। तो मेरे साथ बोलिए एक बार फटाफट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बाद पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ये है आपका ग्लाइकोलिसिस। तो मैं कितना सक्सेस हुआ हूँ कमेंट करके आप बताइए, मेरे पढ़ाने के बाद याद हुआ या नहीं हुआ आप बताइए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, चलिए बाय बाय।